क्योंकि कलयुग के लोग एक प्रकार से कहें तो बहुत स्वार्थी है ना। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे जरूर ये विचार करेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है। हम सभी का नेचर यही है, स्वभाव यही है। हम कुछ भी करते हैं तो उसके बाद में फायदा जरूर ढूंढते हैं, ये सबका आदत है। और कलयुगी प्राणी तो और ज्यादा स्वार्थी है, बुरा मत मानिएगा। हम केवल आपको नहीं बोल रहे हैं, कलयुग के पूरे प्राणी का स्वभाव है। और भगवान की ये कथा ऐसी है, कलयुग के प्राणी के जितने भी पाप है उसको ये कथा धो देती है। भागवत जी की कथा सुनने से हमारे भीतर जितने भी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे मेरी भाषा आप लोग को समझ में आ रही है ना अच्छे से? चलो बढ़िया है। हमारे अंदर जितने भी बुराई है कथा सुनने से सारी बुराई खत्म हो जाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप लोग इस पंडाल में बैठे हैं, यहाँ आने के बाद कम से कम कथा सुनने के बाद में ये कोशिश जरूर करिएगा हमारे भीतर जितने बुराई है उसमें से कुछ यहीं पर त्याग करके चले जाएं। क्योंकि हमारे जीवन में इतना समय नहीं है। वैसे आप लोग तो इतना दूर, अपने देश से इतने दूर रहते हैं और दिन भर अपना काम करते हैं, सब कोई व्यस्त रहते हैं। और आज हमने सुना कि आज तो वर्किंग डे है, सब कोई अपने काम में गए, फिर भी आप लोग समय निकाल करके यहाँ आए। वैसे हम नेपाल में जब भी कथा करते हैं, भारत में जब भी कथा करते हैं तो इतना भीड़ हो जाता है कि हमें खुद को निकलने का जगह नहीं मिलता। इतनी संख्या में लोग आते हैं और शायद मेरे जीवन में पहली बार हो रहा है इतने कम संख्या में हम बैठे। लेकिन कहते ना कभी कभी कम संख्या में बैठने के बाद वो असली आनंद हमें प्राप्त हो जाता है। भीड़ में जो बात हम समझा नहीं पाते, कम लोगों में बड़े शांति से आनंद के साथ में भगवान की चर्चा कर पाते हैं। ये ऐसा सत्संग है जहाँ बैठ कर के हम तन से और मन से भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राधे गोविंद सरकार का ये प्रांगण, इस्कॉन मंदिर का ये प्रांगण आप लोग नित्य प्रति आकर के दर्शन लाभ लेते हैं, सत्संग सुनते हैं। आप तो ऐसे पावन धरती पर विराजते हैं जहाँ भगवान का नित्य प्रति आरती का दर्शन, भगवान का मंगल दर्शन आप लोग कर रहे हैं। ऐसे आप सब सत्संगी हैं, भजनानंदी हैं। नित्य प्रति श्री लक्ष्मण भंडारी जी और जितने भी मंदिर के गुरुदेव लोग हैं सब आपको भगवान की चर्चा सुनाते रहते हैं। एक बार लक्ष्मण जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। जब भी हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति में, इन इंसान में कितना एनर्जी है। वो हर जगह दौड़ते रहते हैं, हर काम वो करते हैं। 2-3 दिन हो गया मुझे यहाँ पर आए, ऐसा लगता है उनको नहीं आता होगा, ऐसा तो कुछ काम ही नहीं होगा। जोरदार ताली बजाएं। और हमने सुबह के सत्र में भी आपसे निवेदन किया था, लगभग 1 वर्ष पहले से हमारे शंकर घिमिरे जी अथक मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हमें यहाँ तक लाने के लिए। और उन्होंने केवल यहाँ पर ही नहीं, अन्य कई जगह में धार्मिक आयोजन किया है। एक बार वेल्डन क्रिएशन के लिए जोरदार ताली बजाएं। शंकर घिमिरे जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत शांत रहते हैं। वो वृंदावन भी गए अपने आश्रम में, बहुत गंभीर व्यक्तित्व, बहुत सरल व्यक्ति, और वो सब काम पीछे से करना पसंद करते हैं। कैमरा के पीछे होते हैं, आगे आना उनको पसंद नहीं है। बहुत अच्छे व्यक्ति, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और साथ में आप समस्त भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं, खुद के लिए बजाइए। भगवान की कथा ऐसे ही सबको प्राप्त नहीं होता प्यारे।
कहते जब तक भगवान स्वयं हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तब तक हम भगवान की कथा नहीं सुन सकते। जीवन में कई बार क्या होता है, लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, सब कुछ तय होता है, आखिर में जाकर के पूरा प्लान खत्म हो जाता है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, लोग कहते हैं ना हमने किया, हम कर रहे हैं, ये अभिमान जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तो आपसे निवेदन करेंगे, जीवन में कुछ भी काम करो तो भगवान के चरण में समर्पित कर दीजिए। हम कुछ जानते नहीं, प्रभु आप कर रहे हैं, आप करा रहे हैं, करने वाले आप हैं, कराने वाले आप हैं। जिस दिन ये भाव आएगा ना, आपका हर काम सफल हो जाएगा। इसलिए जीवन के हर कदम में अपने जीवन का बागडोर भगवान के चरण में सौंप दीजिए, तब आपका सब काम सुंदर होगा। तो आज जो सत्संग यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, मैं मानती हूँ इसके लिए भी भगवान का अति अनुकंपा है। प्रभु की कृपा से ही यहाँ पर ये सत्संग हम लोग सुन रहे हैं। भागवत क्या है, हमने उस पर चर्चा किया। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य जहां पर है वो भागवत है। भागवत सुनने से सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए आप यहाँ पर बैठे तो ये सोच करके मत बैठिएगा कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। आप तो कुछ भी मन में मत लाइए, बस ऐसे ही बैठ करके कथा सुनिए। भागवत जी एक कल्प वृक्ष के समान है। अगर आप इनके शरण में हैं तो जीवन में आपको जो भी चाहिए सब कुछ भागवत जी आपको प्रदान करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक बार जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के मस्ती में बोल दो ना जी, थोड़ा मुस्कुरा करके बोलो ना, मज्जाले बोल दिनो ना। इसलिए कहा कि रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर चौपाई, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होई परतीति। जब तक हम लोग जानते नहीं तब तक प्रेम होना संभव नहीं है। आप कहो कि आप पहली बार जीवन में किसी से मिले हैं और उससे आप देखते ही प्रेम नहीं कर सकते, है कि नहीं? थोड़ा बहुत सिर हिलाते जाओ। जब आप लोग थोड़ा सा बोलते हैं ना तो हमको भी एनर्जी मिल जाता है। इसलिए कुछ हाँ जी ना जी कुछ तो कह दो, प्यार से बोलो ना। तो जब तक आप लोगों से मिलते हैं देखते ही प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम होने के लिए क्या चाहिए? सामने वालों का स्वभाव कैसा है, गुण कैसा है। अगर आप किसी का संगत करते हैं, 5 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, धीरे धीरे आप सामने वाले को जान जाते हैं कि वो कैसा है। अगर स्वभाव अच्छा होगा तो व्यक्ति से प्रेम अवश्य होगा। कई लोग शकल पे मरते हैं, सूरत पे मरते हैं ना, ये इतना सुंदर है। केवल सुंदरता को देख करके लोगों से प्रेम मत करिए। जरूरी नहीं कि जिसका शकल सुंदर है उसका सीरत भी सुंदर होगा, जरूरी नहीं है। जो बाहर से सुंदर दिखता है वो अंदर से काला हो सकता है, और जो बाहर से काला दिखता है वो अंदर से गोरा भी हो सकता है। इसलिए किसी से प्रेम करने से पहले सामने वालों का स्वभाव देखिए, गुण देखिए, वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। जीवन में अति आवश्यक है। चित्र भले ही कैसा हो, चित्र चाहे ठीक आए, अच्छा ना भी आए, हम लोग क्या करते हैं जब चित्र खिंचाते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं तो मुस्कुराते हैं, है ना। हम सबको लगता है कि चित्र बढ़िया आना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया में तुरंत पोस्ट करना है।
आजकल तो लोग सोशल मीडिया के इतने दीवाने हो गए, तुरंत देखते हैं कि फेसबुक में कितने लाइक्स आ गए, इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो लोग टिकटॉक के दीवाने हैं। कितना व्यूज आ गया, हमारा फोटो वीडियो अच्छा आना चाहिए। चलो ठीक है, आप लोग फोटो वीडियो अच्छा निकालते हैं, लेकिन चित्र सुंदर हो ये ठीक है, लेकिन चित्र से ज्यादा सुंदर आपका चरित्र होना चाहिए। जिसका चरित्र सुंदर है उसका चित्र भले ही सुंदर ना हो, वो व्यक्ति सबको सुंदर लग जाता है। प्यार से बोल दो ना, थोड़ा जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दो ना जी। तो भगवान का स्वभाव कैसा है यहाँ पर कहा महात्म्य में। पहले भगवान के स्वभाव के बारे में सुनिए, भगवान के गुण के बारे में सुनिए। हम लोग यहाँ पर बैठे, इस पंडाल में बैठे हैं, भगवान से प्रेम करने के लिए बैठे। जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं तब तक प्रेम कैसे होगा। इसलिए प्रथम श्लोक में ये कहा भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सर्वप्रथम श्लोक में कहा कि भगवान के गुण और स्वभाव के बारे में, वो कैसे हैं। तो कहा भगवान का स्वरूप है सत्य। सत्य समझ रहे हैं, भगवान कैसे हैं, सत्य हैं। कैसे सत्य, तो कहा त्रिकाल सत्य। हम मनुष्य नाशवान हैं। जब हमारा जन्म हुआ उससे पहले शरीर नहीं था, जन्म होने के बाद हमें शरीर से मिल रहे हैं, और जिस दिन शरीर के भीतर से प्राण निकल के चला जाएगा फिर हम केवल आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ है शरीर नाशवान है, हम असत्य हैं। इस दुनिया में सत्य केवल भगवान है। देखो आजकल के लोग धन कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। हम क्या खाएं जो खाने से हम सुंदर दिखें, हम ऐसा क्या पहने जिसे पहनने से हमारा शरीर सुंदर दिखे, और चेहरा में ऐसा क्या लगाएं जो लगाने से चेहरा सुंदर दिखे, है ना। सबको अपनी चिंता होती है। लेकिन सत्य तो यही है प्यारे कि आप जितना भी शरीर की सजावट कर लो, एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम तो आपसे निवेदन करेंगे, अगर आप सजाना चाहते हैं तो मन को सजाइए, शरीर को भी सजाइए। हम मना नहीं करते, हम स्वयं सजाते हैं अपने आप को। मन को सजाना आवश्यक है, मन को निर्मल बनाइए। और मन निर्मल कैसे होगा, आप भगवान का भजन करेंगे, कथा सुनेंगे, परोपकार करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तब आपका मन निर्मल होगा। और निर्मल मन में ही भगवान निवास करते हैं। इसलिए मन को सुंदर बनाइए। ये शरीर नाशवान है, सत्य केवल भगवान है, इसलिए उनको सच्चिदानंद कहा गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाया। और भगवान का दूसरा नाम है चित्त चैतन्य। भगवान प्रकाशमय है। देखो हम किसी भी अंधेरे कक्ष में जाते हैं तो हमें लाइट की आवश्यकता होती है ना। लेकिन भगवान को कभी भी लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाशवान है, भगवान स्वयं लाइट है। भगवान के कारण ही ये पूरे ब्रह्मांड में उजाला है। इसलिए भगवान को कभी लाइट की आवश्यकता नहीं, वो
स्वयं प्रकाशमय है, आनंद रूपाय, और भगवान का स्वरूप है आनंदमय। अच्छा, आप लोग सुबह कलश अपने सिर पर धारण करके चल रहे थे तो उस समय आप लोग अनुभव कर रहे थे। कैसा अनुभव? आनंद का अनुभव। जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करते ही आपके भीतर आनंद आ जाता है। ये आनंद क्या है? जब आप कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं तब आप आनंदित होते हैं। ये आनंद कहाँ से आ रहा है? कभी आपने विचार किया इस विषय में? नहीं किया होगा, लेकिन आप फील जरूर कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे लगता है आप पूरे मन से बैठे हैं। आपका मन इधर उधर भाग नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आप आनंद के शरण में बैठे हैं, आप आनंदित हो चुके हैं। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आखिर में हम लोग क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। और ये आनंद दुनिया में मिलने वाला नहीं है। ये आनंद केवल भगवान के सत्संग में मिलने वाला है। ये आनंद केवल भगवान के सानिध्य में प्राप्त होने वाला है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंद है। जब आपने सुना होगा कि यहाँ पर भागवत कथा हो रही है तो उसी समय भगवान आकर के आपके हृदय मंदिर में विराजमान हो गए। तब से आप आनंदित हो रहे हैं, बड़े भाव से उत्साह के साथ में आप लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं। यानी आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, तब जाकर के आप यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़े बड़े साधु संत लोग कहते हैं सत्संग केवल उन्हीं को मिलता है जिनको भगवान अपनी कृपा देना चाहते हैं। भगवान की कथा सबको मिलने वाला नहीं है। प्यार से बोलो ना, दोनों हाथ उठा के बोल दो ना, मुस्कुरा करके बोलो ना जी। तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। जो भगवान विश्व को बनाने वाले हैं, भगवान विश्व को बनाते, उत्पत्ति करते, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये दुनिया कितना विचित्र है, ये ब्रह्मांड कितना सुंदर है ना? आप लोग यहाँ रहते हैं, आसपास हरियाली वातावरण, इतना स्वच्छता, इतना पावन, ये सुंदर ब्रह्मांड को बनाने वाले कौन है? भगवान है। और हमेशा माया से संसार को बनाने के बाद भी माया से दूर रहने वाले भगवान, विश्व का पालन करने वाले भगवान, और संहार भी वही करते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा। और क्या करते हैं? तो कहा तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाले। 3 प्रकार के ताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप होते हैं। सबसे पहला है दैहिक ताप। दैहिक ताप का अर्थ है कि आप बीमार हो जाते हैं, और जब भी शरीर बीमार हो जाता है इसमें आपका कोई बस नहीं चलता। आप कुछ भी करो कि हम अपने शरीर को बीमार होने नहीं देंगे, कंट्रोल करेंगे, तो कोई कर सकता है क्या? कोई भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो दवाई दे सकते हैं, लेकिन आप बिना दवाई के स्वस्थ नहीं हो पाओगे। प्यार से बोल दो ना। आप कहो कि इस शरीर को हम वृद्ध होने ही नहीं देंगे, हमेशा जवान रहेंगे, ये भी संभव नहीं है। जन्म हुआ है तो धीरे धीरे पहले एक बालक
धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जवान होगा, धीरे धीरे अवस्था हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा और एक दिन शरीर मर जाता है, शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो ये है दैहिक ताप, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दैविक ताप का अर्थ है जैसे आप पूरी तैयारी करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इतना बारिश हुआ कि आपका पूरा प्लानिंग खत्म हो गया, इसे कहते हैं दैविक ताप। इस पर भी आपका कोई बस नहीं चलने वाला, क्योंकि ये देवता द्वारा मिलने वाला प्रकोप है, ताप है। और भौतिक ताप का अर्थ है कि आजकल लोग सब कुछ अपने पास होने के बाद भी दुखी रहते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग, आजकल के लोग, कलयुग के प्राणी अपने दुख से इतना दुखी नहीं रहते जितना पड़ोसी के सुख से हो जाते हैं, है ना। अगर पड़ोस में कोई बहुत सुख सुविधा के साथ में रह रहा हो तो अंदर ही अंदर जलन होने लगता है, अरे ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। हम दोनों ने साथ में शुरुआत किया था, हम तो पीछे रह गए, लेकिन ये कैसे आगे बढ़ गया। पड़ोसी के बच्चा ने इतना तरक्की कैसे कर लिया। अरे हमारे पास तो इतनी सी गाड़ी है, लेकिन इसके पास में इतना महंगा कार कैसे आ गया। जो जलन भावना है, इसे कहते भौतिक ताप। और ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य जीवन में सुखी नहीं रह पाते। इसलिए हम तो आपसे यही कहेंगे, आप अपने जीवन में कमाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब अपने कमाई के खाते हैं, अपने मेहनत का धन खाते हैं। और एक बात मुझे याद आती है, समय से पहले आप चाहे कुछ भी कर लो, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप तो अपना कर्म करते जाओ, जो भगवान कृपा करके हमें दे रहे हैं उसमें खुश होना सीखिए। आपके पास जितना है उसको बड़े आराम से उपयोग करिए। जो भगवान ने कृपा करके दिया उसमें खुशी से अपनी जिंदगी चलाइए। लोग जब ये सोच करके दुखी होते हैं, अरे हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान ने कृपा नहीं किया, हम गरीब के गरीब रह गए। कई लोग होते हैं, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, हम तो हर 7 दिन में अपना एड्रेस बदलते रहते हैं। लोग कहते देवी जी आप कहाँ रहते हैं, हम बता ही नहीं पाते कि हम कहाँ रहते हैं। रहते तो वृंदावन में हैं, लेकिन वृंदावन 5-6 महीने के बाद एक बार जाने का मौका मिलता है। और बहुत प्रकार के लोगों से मिलते हैं, लोग यही बताते कि देवी जी बहुत दुख है, बहुत दुखी हैं हम लोग। और घरों में जाते तो लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं। वैसे आप लोग तो अच्छे लोग हैं, यहाँ पर आप सिर्फ देखो, यहाँ का दुनिया बड़ा अजीब है, ये अच्छा भी है। लोग एक दूसरे की बुराई करने के समय भी नहीं उनके पास, है ना। इतना बिजी शेड्यूल है आप लोग के पास में। सुबह उठे, अपना दिनचर्या प्रारंभ करके आप अपने जॉब करने के लिए जाते हैं, रात में आए, अपना भोजन बनाए, खाए और सो गए, समय नहीं है। और मुझे लगता है जीवन में इतना व्यस्तता जरूरी है। जो व्यक्ति काम करते रहता है उसके पास में इतना समय नहीं कि फलाना ने क्या किया, उसने क्या खरीदा, उसकी बहू ने क्या किया, उस पर ध्यान नहीं दे पाती। बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ अपने लिए। और जो लोग खाली होते हैं, हम खुद ने जो देखा वो अनुभव आपको बता रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी आवश्यक है। हम जाते हैं लोगों के घर में, रुक जाते हैं भक्तों के घर में, तो सास हमारे रूम में आती है और कहती है कि देवी जी सब बढ़िया है, लेकिन हमारी बहू जो है बहुत देर से उठती है, सुबह पूरा सोती रहती है और काम भी नहीं करती। बहू की खूब बुराई करती है सास। और वो जैसे कमरे से बाहर निकली, थोड़ी देर बाद बहू आती है कि देवी जी कुछ
कुछ ऐसा करो हमारी सासू माँ का मति ठीक हो जाए। क्या करे, बहुत ताना मारती है। हम चाहे कितना भी काम करें उनको पसंद ही नहीं आता। हमेशा बोलते कि काम नहीं करती, बहु काम चोर है। कुछ आप बता दीजिए। तो ऐसे जिंदगी चलने वाला नहीं है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करना अति आवश्यक है। सास बहू को प्रेम दे और बहू सास को प्रेम दे। घर में रहने वाले परिवार आपस में मिल करके रहे, एक दूसरे का सम्मान करे तो उस घर में, उस परिवार में परेशानी हो ही नहीं सकता। हम तो बस दोनों की सुनते हैं और कथा के माध्यम से कह देते हैं कि आप लोग को ऐसे रहना चाहिए। और परिवार में जब प्रेम हो तो परिवार बहुत आगे जाएगा। संगठन में बहुत शक्ति है प्यारे। अगर आप परिवार के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं तो बाहर वाले कोई भी आपको नीचा नहीं गिरा सकता। लेकिन परिवार के लोग ही एक दूसरे का बुराई करते हैं तो बाहर के लोग आते हैं और परिवार को तोड़ करके चले जाते हैं। प्यार से बोलो ना, थोड़ा मस्ती में बोल दो ना, मजा ले बोल दिनो ना। आनंद आयो, कति आयो, अब के ना आउनु। यति टाढा बसेर पनि भगवान को कथा सुन्न पाउनु भएको छ, आनन्द तो आएकै होला। प्यार से बोलो ना। तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप में से भौतिक ताप हामीसँग जे छ त्यसमा खुश होने कोशिश गर्नुपर्छ। हम लोग के पास में जो है, जितना है, जैसा है, उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। लोग रोते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, तब मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए। देखो, भगवान ने हमें जितना योग्य बनाया, हमसे भी गरीब लोग इस दुनिया में हैं, तब अंदर से सुकून मिलेगा। रोज सुबह उठ करके भगवान को धन्यवाद करिएगा, प्रभु आपने मुझे इतना योग्य बनाया कि मैं परिवार का पालन कर पा रहा हूं। रोज धन्यवाद करिए। कभी भी ये रोना मत रोइएगा कि प्रभु आपने कुछ नहीं दिया। देखो, अगर भगवान ने जो दिया उसको हम देखने लग जाए तो बहुत कुछ है। आप कभी विचार करिएगा, भगवान ने हमें हाथ दिया। कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास खुद का हाथ नहीं होता। भगवान ने हमें पैर दिया जिससे हम चल पा रहे हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर भी नहीं है। भगवान ने हमें आंख दिया जिससे हम पूरे संसार को देख पा रहे हैं, और दुनिया में इतने कई लोग हैं जिनके पास आंख, एक भी आंख नहीं है। अगर ये सोच करके भगवान का धन्यवाद करने लग जाए तो भगवान ने हमें कितना दिया वो हिसाब भी नहीं हो सकता। इतना भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। प्यार से बोलना पड़ेगा। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण के पावन चरणों में हम सभी नमन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उसके बाद में भागवत कथा जिन्होंने लिखा उनके बारे में बताया गया। उसके बाद उससे पूर्व हम लोग कुछ देर भगवान का भजन करेंगे और फिर आगे कथा को आगे लेकर के जाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जोर से गाइए आप लोग। सीताराम सीताराम सीता